हेलो एवरीवन। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं। उन सीरीज में हम पार्ट 5 द यूनियन चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं। उस चैप्टर 1 में हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज का ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है, ये दो जो आर्टिकल हम करेंगे, आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 62। आर्टिकल 61 है वो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, और आर्टिकल 62 बात करता है टाइम टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट की वैकेंसी है, कितने टाइम में वो फिल होगी। तो ये दो आर्टिकल के हम बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 61 बात करता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल है 61। इससे पहले हमने आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या देखा कि प्रेसिडेंट की रिमूवल है वो कैसे होती है। प्रेसिडेंट की रिमूवल होती है वायलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट कैसे होगी? मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। फिफ्टी सिक्स कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी जो इम्पीचमेंट होगी वो आर्टिकल 61 में जो प्रोसीजर दिया गया है उसके हिसाब से होगी। अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि भारत के किसी राष्ट्रपति को पद से इम्पीच करना पड़ा हो, हटाना पड़ा हो। बट फिर भी भारत के संविधान निर्माताओं ने ये प्रोसीजर जो है आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो आर्टिकल 61 का प्रोसीजर हम देखते हैं कि कैसे जो रेजोल्यूशन है वो पास होता है, प्रपोजल जो है वो मूव होता है। आर्टिकल 61 कहता है कि जो प्रपोजल है, चार्जेस जो लगाए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के चार्जेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के चार्जेस के ऊपर जो प्रपोजल है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में वो जो प्रपोजल है वो दिया जा सकता है। आइदर हाउस, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में वो दिया जा सकता है। बट प्रपोजल देने से पहले 14 डे 14 दिन का नोटिस राइटिंग में दिया जाना जरूरी है, जिसमें ये क्लियर इंटेंशन हो कि 14 दिन के बाद जो रेजोल्यूशन है वो मूव किया जाएगा। रेजोल्यूशन के लिए प्रपोजल है वो मूव किया जाएगा रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। ये 14 दिन का नोटिस है वो जो कि 1/4 मेजोरिटी है, हाउस की जो प्रेजेंट 1/4 मेजोरिटी है उसके द्वारा साइन किया गया हुआ चाहिए। अब 1/4 मेजोरिटी के बाद अगर 14 दिन के बाद 14 दिन के नोटिस पीरियड के बाद अगर प्रपोजल रेजोल्यूशन है वो पास किया जाता है, जिस हाउस में मूव किया है उसमें 2/3 मेजोरिटी मेंबर 2/3 ऑफ मेजोरिटी मेंबर के द्वारा वो रेजोल्यूशन पास किया हुआ होना चाहिए। अब 2/3 के बाद जो अगर एक हाउस में ये रेजोल्यूशन है वो पास किया गया है या प्रपोजल दिया गया है, तो जो दूसरा हाउस है, फॉर एग्जांपल के तौर पे राज्यसभा में अगर दिया गया है, तो जो लोकसभा है वो जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वो लोकसभा में प्रपोजल है तो राज्यसभा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर राज्यसभा में है तो लोकसभा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी।
इन्वेस्टिगेशन में जो चार्जेस प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए गए हैं, वो चार्जेस के लिए प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वह उस इन्वेस्टिगेशन में अपीयर हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन अपनी दे सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं उस चार्जेस का आंसर करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हाउस है वो करेगा। अगर उस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के, वो सस्टेनेबल हैं, वो कहीं ना कहीं सस्टेन करते हैं, तो प्रेसिडेंट के लिए अगर दूसरा जो हाउस है जिसमें चार्जेस लगाए गए हैं और वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ ये रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है, तो रेजोल्यूशन पास होने के साथ अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है तो ये समझा जाएगा कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के जो रेजोल्यूशन है वो पास हो चुका है। तो दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव करने के लिए। तो ये जो इंपीचमेंट प्रोसीजर है ये दिया गया है आर्टिकल 61 में। अब आर्टिकल 62 की बात करते हैं। वो कहता है टाइम टू होल्ड ऑफिस, टाइम टू होल्ड इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफिस कब भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन होने चाहिए? बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। टर्म के एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए भारत के राष्ट्रपति के। दूसरी कंडीशन में अगर ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल की वजह से कोई औहदा जो राष्ट्रपति का खाली होता है तो उसके इलेक्शन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, छह महीने खत्म होने से पहले इलेक्शन है वो हो जाने चाहिए। अब 62 आर्टिकल 62 फर्दर बात कहता है कि अगर टर्म एक्सपायरी होने से पहले इलेक्शन होते हैं और जो नया प्रेसिडेंट उस ऑफिस में एंटर करता है तो उसकी टर्म कितने साल की होगी? तो उसकी टर्म 5 साल की होगी, वो अपने 5 साल कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर देता है 5 साल से पहले, 4 साल में रिजाइन कर देता है, उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट आता है वो सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर पहला प्रेसिडेंट 4 साल बाद रिजाइन करता है तो जो सेकंड प्रेसिडेंट आएगा वो 4 साल से लेके अगले 5 साल तक, 4 साल से वो काउंट होगा, अगले 5 साल तक के लिए वो उस ओहदे पे रह सकता है। तो ये आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 62 था जो कि बात करता था इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, और आर्टिकल 62 बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन है।